हेलो एवरीवन, रईना वंस अगेन विथ अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो हम क्या सीखने वाले हैं? रिचुअल जो हम 28 मार्च को परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपकी इच्छा है परफॉर्म करने की तो करिए, नहीं तो आपको जो भी जिस तरीके की भी रिचुअल आती है आप करिए। थोड़ा मेडिटेशन करिए, बिकॉज 28 का जो डे है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही पावरफुल डे है। फुल मून है, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है ऐसा माना जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने वाली हैं 28 की। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हर दिन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, बट कुछ दिन की ऐसी होती है कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव को क्या चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने इंटेंशन के हिसाब से कैसी हमारी एनर्जी काम कर रही है, अकॉर्डिंगली हम अट्रैक्ट करते हैं उन सब चीज़ों को। तो बहुत ही अच्छा दिन है ये रिचुअल करने का। होली आ रही है, होलिका दहन होना है 28 को। तो होलिका दहन, उस होली के दहन में हम क्या जलाते हैं? सारी बुराइयों को, नेगेटिविटी को, ऑब्स्टिकल्स को, जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि वो जल जाएं और हमको नई अपॉर्चुनिटी मिले, चीज़ें नई हो, नई नई चीज़ें आएँ, नई चीज़ों को करने में मज़ा आए। ये रिचुअल बहुत ही सिंपल होने वाला है। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ना हो कोई बात नहीं, इसमें स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट है आपका इंटेंशन। यस, आपका इंटेंशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है या रिचुअल करने के टाइम पे आप कोई स्टेप भूल जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको रिचुअल करने के टाइम पे स्टेप्स की चिंता नहीं करनी है। जो जब दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेटली, लेकिन जो जब दिमाग में आ रहा है उसको आप हैप्पीली कंटिन्यू करते जाइए। टेंशन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि किसी भी रिचुअल को जब हम खुल के बहुत अच्छे से मन लगा के करते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो स्टेप्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आपकी जो एनर्जी है बहुत तेज़ी से सिंक होती है, इन लाइन होती है, और आपकी विश फुलफिलमेंट में वो हेल्प करता है। तो 28th के रिचुअल के लिए हमको चीज़ें क्या चाहिए? सारी चीज़ें किचन में अवेलेबल हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। जो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको आप पहले से रेडी कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि रिचुअल बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं सारे रिचुअल्स बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ करती हूँ। बस मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो सिंस लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है, होली है, हम अपने स्ट्रेस को, अपने जो भी चीज़ें हमको प्रोग्रेस में रोक रही हैं, जो भी बुराइयां हैं, हमको उसको भगाना है और हमको अपने ग्रोथ पे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देनी है, अपनी हार्मनी, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। तो व्हाट हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, प्लेट में मैंने रखी हैं सारी चीज़ें। मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम। सबसे पहला, बे लीफ। अगर आप बे लीफ नहीं यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके के येलो कलर के स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों है? इस पे हम अपनी विश लिखने वाले हैं। एक विश आप परफॉर्म करेंगे इस रिचुअल में, एक ही विश को आप कंसिडर करेंगे इस रिचुअल में, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। ये एक रूल है ताकि आपकी एनर्जी उससे सिंक हो सके। हमको चाहिए सिनेमन। यू कैन सी सिनेमन। सिनेमन आप अगर ऐसे पीसेस में ले रहे हैं तो 3 to 5 पीसेस ले सकते हैं। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 5 पिंच, चुटकी जिसको कहते हैं, वो ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। 5 क्लोव है, नंबर्स 5 हैं, 5 क्लोव्स, 5 लौंग है, ये 5 लौंग, 5 इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची होती है, वेदर इट इज़ विजिबल क्लियरली और नॉट, इलायची जिसको कार्डमम कहते हैं, ठीक है। 5 इलायची, ये हो गया। हमको थोड़ा सा टर्मरिक चाहिए। टर्मरिक में हम रोज़ वाटर मिला के उसको इस तरीके से थोड़ा सा गीला कर लेंगे। हमको मस्टर्ड चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इस रिचुअल का पार्ट है ये। एक कैंडल चाहिए, या आप कैम्फर यूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए, घी का दिया यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आई वुड प्रिफर कि आप घी का दिया जलाइए, नहीं है तो आप कोई भी कैंडल यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू।
आई डोंट प्रेफर टू यूज़ कैंडल, क्योंकि कैंडल जब हम वैक्स की चीज़ें जलाते हैं तो उसका स्मोक इट्स नॉट हेल्दी। अगर आपके पास बी वैक्स ओरिजिनल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल घी का दिया जलाइए, तेल का दिया जलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धूप है, जो लकड़ी होती है जो हम हवन में डालते हैं, धूप की लकड़ी, ये वो है। नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बर्न कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये है मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड है ये। इसको आप किसी भी क्रशर में, जो नॉर्मल घर पे छोटे छोटे संगमरमर वाले या उस तरीके के होते हैं, या जैसे भी आपको पाउडर इसको करना है, आप इसको चकले पे बेलन की हेल्प से पाउडर क्रश कर सकते हो, जिस रफली यू कैन क्रश। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये गीला पेस्ट जैसा बन जाएगा। थोड़ी सी उसमें ये वाली टर्मरिक आप डालेंगे जो रोज़ वाटर से मिक्स की है आपने, या आप नॉर्मल टर्मरिक डाल सकते हैं। ये मस्टर्ड का जब पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को आपने अपने हैंड्स पे लगाना है, इधर हैंड्स पे बिल्कुल थोड़ा सा एक पैच लगाना है। पेस्ट को आपने लगाना है, रब करना है और उसको रगड़ के निकाल लेना है। तो जो निकाला आपने वो आपकी बॉडी का पार्ट है, आपका स्वेट, आपका मैल, जो भी कह सकते हैं बॉडी का, वो आपको इकट्ठा करके रखना है। वो है हमारा मेन पार्ट इस रिचुअल का, ठीक है। अब आपने वो रख लिया, अब अपने घर वालों के लिए भी वो कर सकते हैं। आप अपने घर वालों के लिए, सिंस शायद वो इतना करवाने के लिए रेडी ना हो, तो आप सिंपल वो पेस्ट है, जो छोटा पेस्ट आपने रखा है, थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर 1 पिंच भी है वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स की बॉडी में बस एक बार टैप करके, टच करके आप रख लीजिए। तो ये सारी जो डिस्कार्डेड पार्ट हो गए इस मस्टर्ड पेस्ट के, जो आप पेस्ट बनाएंगे, वो आपने रख लेना है। ये आप सुबह नहाने के टाइम पे करके रख लीजिए, शाम को रख लीजिए, आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस मस्टर्ड के डिस्कार्डेड पार्ट को आप रख लीजिए। इट इज़ नथिंग बट जैसे हम उबटन लगाते हैं, ये बिल्कुल उबटन ही है। नॉर्थ में आप देखेंगे जहाँ पे विंटर्स होता है, सरसों का उबटन लगाते हैं और उस सरसों को रगड़ के निकाल के होलिका दहन के दिन वो जो जलती है उसमें उन चीज़ों को पूरे घर वालों का इकट्ठा करके उसको होलिका दहन में जलाते हैं। वो आपकी बॉडी का पार्ट है और आप जब उसको जलाते हैं और आप अग्नि देवता से प्रेयर करते हैं कि सारी बुराइयों का नाश हो, सारी नेगेटिविटी जाए, तो आप अपने हेल्थ के लिए विश मांगते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए विश मांगते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। सरसों को क्रश करके आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके आपको उबटन बनाना है। अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप लगा लीजिए, या हैंड पे थोड़ा सा एक छोटा सा पैच लगा करके उसको रब करके निकाल लीजिए। अपने घर वालों के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। वो अगर इतना लगवाने को तैयार नहीं है तो आप सिंपली छोटा सा वो लीजिए पेस्ट, थोड़ा सा टुकड़ा, और टैप कर दीजिए बॉडी पे, बॉडी से कनेक्ट हो गया, आप उसको निकाल करके रख लीजिए। वो उस पर्सन का बॉडी का कनेक्शन क्रिएट हो गया उसके साथ। ये हमारी जब चीज़ें रेडी हो गई, अब शाम के वक्त होलिका दहन का टाइम आप चेक कर सकते हैं, किस टाइम पे हो रहा है, आपके घर के आसपास हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं टाइमिंग कितने बजे हो रहा है, उसी के हिसाब से आप अपने रिचुअल को प्लान कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको अपने घर के स्पिरिचुअल प्लेस पे बैठना है, मतलब आपके घर का जो टेम्पल है आपको वहाँ बैठना है। और इन सब चीज़ों को, ये आपने जो मस्टर्ड वाला रखा था सुबह शाम जब भी आपने लगाया, ये आपके अलग एक बर्तन में रहेगा। आपने बाकी चीज़ों को लिया एज़ यूजुअल, जैसे हम चीज़ों को क्लींस करते हैं, प्रे करते हैं, अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं इस तरीके से अपनी हथेली पे, और उसको बंद करके एक प्रेयर करते हैं। गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र प्रे करिए, जो भी मंत्र आता है प्रे करिए, नहीं तो इसको हाथ में लीजिए और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग के लिए इन्वोक करिए। सारी चीज़ें क्लींस हो जाएंगी और चार्ज हो जाएंगी। ऐसे करके हम सारी चीज़ों को 1-1 कर लेंगे। इसके बाद ये जो बे लीफ है, आप इस पर अपनी विश लिखने वाले हैं रेड पेन से, ठीक है। आपने अपनी कोई एक विश लिखनी है, आपने विश लिख दिया। आपके पास अगर बे लीफ नहीं है, नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे छोटे वाले येलो पेपर यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स अभी मेरे पास है, नहीं है ये
तो आप वाइट पेपर एक छोटा सा पीस ले लीजिए। उसको येलो करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये गीला वाला हल्दी जो है जो मैंने रोज़ वाटर मिला के रखा है, आप नॉर्मल पानी में थोड़ा सा हल्दी को मिलाइए और पेपर पे रब कर दीजिए, पेपर विल बी येलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आप उस पर अपने रेड पेन से विश लिखा आपने, इसके बाद आपने इस पेपर को रख दिया, आपकी विश हो गई, आपने इसको रख दिया। अब सिंस हम अभी मैं सिर्फ इसको लेकर के आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, आप दोनों में से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब इस पे मैंने अपनी विश लिख दी। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इस पे ये सारी चीज़ों को मैंने क्लींस करके रखा है, चार्ज करके रखा है। इसको मैं अभी यहाँ रखती हूँ। मान लीजिए इस पे मैंने अपनी विश लिखी है, इसको विश लिखी, मैंने इसको चार्ज किया अपने हाथ से रख के। चार्ज करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है। आपकी जो हथेलियाँ हैं, बार बार मैं बोलती हूँ, ये मोर देन इनफ है आपकी चीज़ों को चार्ज करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। भगवान का नाम लीजिए, इसके बीच में रखिए, हाथ रखिए, इट विल बी चार्ज्ड, क्लींस, जो भी आप इसमें इंटेंशन डाल रहे हैं वो होगा। इसके बाद आपने इस पर हल्दी जो हमने रखा है रोज़ वाटर मिला करके, ये मैंने ऑलरेडी मिला के रखा है, आपने इसको इस फिंगर से लेना है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, हथेली पे आपको रखना है। हथेली पे आपको इस तरीके से उसको मिक्स करना है अच्छे से। अब ये हम मिक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छे से मेरी एनर्जी इसमें आ जाए। इसको मैंने अच्छे से रब किया, अच्छे से इस राउंड सर्कुलर डायरेक्शन में मैंने किया। उसके बाद मैं इस पर क्लॉकवाइज इसको 4 प्लेसेस में टैप करूँगी या 3 प्लेसेस में टैप करूँगी, जो भी आपको समझ में आता है, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, मुझे 3 अभी करने का मन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने पॉइंट्स किए या आपने कितनी बार किया, आप उस फ्लो में जैसे आपको समझ में आ रहा है करते जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपका मेन इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, बस। ये हमने किया। इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में हम रखेंगे। अब बारी बारी से मैं इस पे ये सारी चीज़ें रखने वाली हूँ जो मैं इस रिचुअल में यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि ये 5 इलायची हो गई, ये 5 लौंग हो गया, और ये सिनेमन स्टिक। आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पाउडर नहीं है, तो ये 3 पीसेस मैंने लिए हैं। आप 3, 5 जितना भी ले सकते हैं, या फिर इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है बेसिकली। ये हो गई हमारी चीज़ें ये तैयार। अगर आपके पास ब्लेस्ड ऑयल है तो आप यूज़ करिए, नहीं है कोई बात नहीं। मेरे पास अभी है तो मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड ऑयल निकाल करके इसमें लगा दूंगी। ऑल राइट, सो दिस इज डन। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो हमने मस्टर्ड का डिस्कार्डेड जो हमारी बॉडी से निकला था, रिमूव किया हमने जो उबटन, इसके भी जो पीसेस जो पाउडर या छोटे छोटे जो ग्रैनुअल्स जैसे जो निकले हैं, उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये ब्लैक मस्टर्ड है, याद रखिएगा, ब्लैक मस्टर्ड का उबटन हमको थोड़ा सा बनाना है। रफली बनता है तो भी चलेगा, कोई उसमें फाइन पेस्ट बना के करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि अभी के टाइम पे जो गर्म प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी है, वो उपटन नहीं लगाते होंगे। जो बहुत ठंडी जगह पे हैं अभी, वो उपटन शायद लगाएंगे, क्योंकि स्किन स्मूथ रहता है, उस पर मॉइस्चर बना रहता है। तो आपने ये डाल दिया, हमने ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली। अब इसके बाद हम अपना दिया जलाने वाले हैं। अभी दिया मेरे पास नहीं है तो मैं ये कैंडल से दिखा रही हूँ। आप आपका जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, आप ये सारी चीज़ें रख करके इसके बिल्कुल नेक्स्ट आप घी का दिया जला सकते हैं। घी का दिया जलाइए। इसके बाद आप बैठ के कम से कम 1008 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कोई भी लक्ष्मी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप अगर चैंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं उसमें 1008 बार की चैंटिंग हो। ऑलरेडी टैरो डेस्टिनेशन पे है, आप चाहें उसको रेफ़र कर सकते हैं, या आपको कोई और लक्ष्मी के मंत्र पसंद हैं, आप उसको कर सकते हैं। 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है, उतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। आपने
अब आपने मंत्र चला दिया, मंत्र को या तो चैंट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, आंखें बंद करके, आंखें खोल करके, जैसे भी आप करते हैं। आपको मेडिटेशन करना है इन सारी चीज़ों के सामने, अपने भगवान के, अपने मंदिर के सामने बैठ करके। मेडिटेशन के टाइम पे आपको कोई नेगेटिव चीज़ें सोचनी नहीं है। इनफैक्ट आपको अपने चेहरे पे स्माइल बना करके रखना है और अपनी चैंटिंग सुनते रहिए या चैंट करते रहिए, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आप करिए, थोड़ा समय अपनी चीज़ों के साथ बिताइए, मेडिटेशन करिए, स्माइल कीजिए, स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। और आप क्या विजुअलाइज करेंगे एग्जैक्टली, आपकी विश तो है, आप अपनी विश के बारे में सोच सकते हैं। और आपकी विश के साथ आप ऑब्स्टिकल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इनफैक्ट मेडिटेशन के टाइम पे आप बस ये विजुअलाइज करेंगे या ये फील करेंगे कि आप स्माइल कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, आपकी सराउंडिंग बहुत खुश है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। कहीं पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वालों के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, सिर्फ स्माइल करना है और ध्यान में रखना है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी सराउंडिंग बहुत खुश है, बहुत हैपनिंग है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस ऐसी लाइफ सबकी होनी चाहिए, इस तरीके की दुआ निकलनी चाहिए मुंह से। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, अपने ऊपर कोई स्ट्रेन ना दें, आराम से चीज़ों को करें। इसके बाद हमको सारी चीज़ों को बर्न करना है। जब आपको लगे आपका मेडिटेशन हो गया, अब आप चीज़ों को जलाने को तैयार हैं, अब हमारी अग्नि देवता की बारी आती है। अगर आपके आसपास कहीं होलिका जल रही हो तो आप इसको लीजिए और ले जा करके सारी चीज़ों को आप उस होली में डाल करके अग्नि देवता से प्रेयर कर सकते हैं, अपने लिए ब्लेसिंग्स, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, अपने घर वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, अपने आसपास जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना है, सबके लिए मांगना है। आप वहाँ जाके कर सकते हैं, जला सकते हैं। और जब ये चीज़ें जल रही हैं तो आपको फिर से ये विजुअलाइज करना है कि आप बहुत फ्री हो गए हैं और इतने फ्री हो गए कि आप आराम से फ्लोट कर सकते हो पूरे यूनिवर्स में। आप हर चीज़ कर सकते हो, जो काम आप चाहते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, इजीली आप हर जगह पहुंच सकते हो। चीज़ें बहुत आसान हो गई, आप बहुत हल्का महसूस करने लगे। कुछ इस तरीके की आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, अपने दिमाग को इस तरीके की फीलिंग दे सकते हैं। अगर होलिका नहीं जल रही है आसपास कहीं भी, कोविड का टाइम है, नहीं लोग गैदर हो सकते या नहीं है कनेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, ये धूप की लकड़ी है, आप अपने घर में ही छोटा सा आग जला करके आप कर सकते हैं। अब आग जलाने से पहले घर पे जब कर रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी मेजर्स का ज़रूर ध्यान रखें। आप कैम्फर के हेल्प से सारी चीज़ों को बर्न कर सकते हैं। कोई एक दिया जला करके सारी चीज़ों को बर्न कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ तो बर्न नहीं होंगे, आप गोबर का कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सबसे ईजी, सबसे बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको जलनी है, तो इस तरीके की जो चाय की छन्नी होती है छोटी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, वेस्ट है, या फिर 10 रुपए की मिलती है, 10 से 15 रुपए की एक सस्ते वाली मिलती है, आप रिचुअल के लिए ख़रीद सकते हैं। या आपके पास अगर हवन वाला सामान है, आपके पास लकड़ी है, आप जला सकते हैं चीज़ों को, तो आराम से आप उसमें कैम्फर जला करके धीरे धीरे आप सारी चीज़ें जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं है, वो भी नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके की चाय की छन्नी होती है छोटी सी, घर पे कोई डिस्कार्डेड पड़ी है, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, गर्म पानी में डाल के अच्छे से धो लीजिए। आपका जो दिया है, कैंडल है, जो भी जलाइए, इस तरीके से जो फ्लेम निकलती है उसके ऊपर रखिए और एक एक करके सारी चीज़ें डालती जाइए, वो खुद ब खुद सुलगता जाएगा और आपकी सारी चीज़ें बर्न हो जाएंगी। ये करना थोड़ा हेक्टिक इसलिए लगता है कि आपको होल्ड करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। इसके अलावा आपके पास जो भी जलाने का बंदोबस्त हो, जैसा भी हो, आप उस तरीके से धीरे धीरे आराम से सुलगता रहेगा, हो जाएगा। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों को बर्न करना है। आप अगर घर पे सारी चीज़ें जलाने वाले हैं तो सिनेमन स्टिक की जगह मैं कहूँगी इसको क्रश करके थोड़ा पाउडर बना लीजिए या बहुत छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए, ताकि चीज़ों की बर्बादी ना हो और आराम से ये चीज़ें जल जाएँ। लौंग जब हम लेंगे, लौंग पूरा फुल होना चाहिए, इसका फ्लावर आप देख सकते हैं, इट्स फुल, बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कंप्लीट होना चाहिए, चीज़ें टूटी फूटी हमको नहीं करनी है। सिनेमन स्टिक में क्या होता है कि ये ऑलरेडी काट के निकाला जाता है, बट दिस इज़ अ
काइंड ऑफ कहेंगे फल या फूल जो भी है, तो ये पूरा रहे। आप जब भी रिचुअल कर रहे हैं, आप अपने मनपसंद आप फूल रख सकते हैं, आप डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लींजिंग के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप इन सब चीज़ों का नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप रिचुअल कर सकते हैं, सिर्फ एक बे लीफ से या सिर्फ एक पेपर पेन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं। टर्मरिक पाउडर सबके घर में होता है, मस्टर्ड सभी के, मस्टर्ड जैसा मैंने बोला, मस्टर्ड ये मैंडेटरी है, यहाँ पे हमको ये चाहिए। ये हमारी बॉडी से जब निकला, हमारी बॉडी का स्वेट, हमारी बॉडी का पसीना लेकर के जब ये उबटन निकला, इसके साथ मैंने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट की है। ये बॉन्डिंग जा कर के मेरे लिए, मैं जो चाहती हूँ, मैं अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करूँगी तो ये वो लेकर के आएगा, मैं नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करूँगी तो ये वो भी लेकर के आएगा बहुत फास्ट। लेकिन काला सरसों मस्टर्ड हम यूज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने गुड हेल्थ के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो पहले जब हम क्लींजिंग करेंगे तभी तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आएंगी। तो कहने का मतलब है कि पहले रास्ता साफ करें तो अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ चल करके आएगी। बस इतनी ही चीज़ें हैं, आपके पास और भी कम हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें ले करके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लौंग इलायची रहे तो ही कर सकते हैं, सिनेमन रहे तो ही कर सकते हैं। आप सिर्फ एक घी का दिया जलाइए, आपके पास बे लीफ है तो बे लीफ यूज़ करिए, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आप पेपर ले सकते हैं, हल्दी से उसको कलर कर लीजिए, हल्दी से आप उसको टीका लगा दीजिए, आपके पास कुमकुम है तो आप कुमकुम लगा दीजिए। ब्लेस्ड ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप जो पूजा के जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है वहाँ पे आप कोई एक तेल रखते होंगे दिया करने के लिए, वो वहीं पे पड़ा रहता है, आप उस तेल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी ब्लेस्ड ऑयल है आपके लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, घी का दिया आपको जलाना है। अगर इनकेस घी भी नहीं है, तेल का दिया जला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भगवान ये नहीं बोलते कि आपने ये स्पेसिफिक सामान नहीं किया तो मैं खुश नहीं होता। बेसिकली डिवाइन हर किसी के अंदर है, ये हमारी एनर्जी है, हमारा इंटेंशन है। और भी कोई हर्ब्स हैं आपके पास, डेफिनेटली आप उन हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये था रिचुअल, ये आप करेंगे 28 को। सिंपल रिचुअल है, सबके साथ आपको मेडिटेट करना है। जो मेन रिचुअल है मस्टर्ड है, ध्यान रखिएगा। आपको लास्ट में इसको जलाना है, बर्न करना है, अग्नि देवता से आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल रिचुअल, करके देखिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। आपकी विश क्या है, लेकिन आपको विश के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या है आपकी विश। अपनी विश को डिसाइड करिए और इसके लिए प्रिपेयर होइए। अगर कोई चीज़ ना हो, मार्केट से ले आइए, अगर ला सकते हैं। आई एम श्योर कि हर किसी के किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। सो डू शेयर योर फीडबैक। कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मांग सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम कोई ना कोई अवेलेबल ज़रूर होगा आपको हेल्प करने के लिए। इसको करें 28 के दिन और अपनी रिजल्ट्स को ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। कीप enjoying Holi and the coming festivals, whatever it is coming. Keep enjoying holidays also. Thank you so much. Bye.